बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, उससे इतना ज़्यादा प्यार करते हैं कि उसके लिए आप कुछ भी कर सकते हैं। आप हर संभव प्रयास करते हैं उसके प्यार को पाने के लिए। आपसे जो हो सकता है आप वो करते हैं, बस इसलिए ताकि वो इंसान आपसे भरपूर प्यार करे। आप जितना प्यार उससे करते हैं वो इंसान भी आपसे उतना ही प्यार करे। इस उम्मीद से आपसे जो होता है आप उसके लिए वही करते हैं, उसका हर बात मानते हैं। वो जो आपसे डिमांड करता है आप हमेशा उसको फुलफिल करते हैं, उसके हाँ में हाँ मिलाते हैं, हमेशा उसको खुश करने के चक्कर में लगे रहते हैं। लेकिन आपके इतना प्रयास करने के बाद भी आपको उससे उतना प्यार मिलता ही नहीं है जितना आप चाहते हैं। जितना प्यार आपका डिमांड है, आप चाहते हैं कि वो भी मुझसे उतना ही ज़्यादा प्यार करे, पागलों की तरह प्यार करे। मैं जितना उससे प्यार करता हूँ वो भी उससे उतना ही प्यार करे। लेकिन आपको आज तक वैसा प्यार मिला ही नहीं। आप तरसते रह गए हैं वैसे प्यार के लिए। आप बहुत प्रयास करते हैं, वो इंसान खुश भी होता है, लेकिन उतना प्यार आपसे नहीं करता है आप जितना चाहते हैं। आपको जिससे तसल्ली मिले कि हाँ ऐसा प्यार मुझे चाहिए, कोई इंसान ऐसा हो कि मुझे इतना प्यार करे, लेकिन आप उससे बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं। आप उसके लिए जान भी देने के लिए तैयार हैं। वह कैसे खुश रहेगा इसके लिए आप अलग अलग ट्रिक अप्लाई करते रहते हैं कि उसको कैसे खुश करेंगे, उसको कैसे कन्विंस करेंगे, कैसे अपने तरफ अट्रैक्ट करेंगे। लेकिन थक हार के एक दिन आप बैठ जाते हैं। आपको लगता है ना किसी भी तरीके से यह संभव ही नहीं है, हम जितना भी कोशिश करें वो इंसान मुझसे उतना प्यार करता ही नहीं है। और जब आप थक हार के ये डिसीजन लेते हैं कि जब वो इंसान मुझसे प्यार करता ही नहीं है तो इस रिश्ते से हट जाना ही मेरे लिए बेहतर होगा, बस उसी मोमेंट पे वो इंसान आपको छोड़ने को तैयार ही नहीं होता है, आपको खुद से दूर जाने ही नहीं देता है। आप जिस मोमेंट में खुद को स्ट्रांग बनाते हैं ये डिसीजन लेने के लिए कि नहीं अब मुझे इस रिश्ते में नहीं रहना है, अब मुझे इस रिश्ते से निकल जाना है, उसी वक्त आप देखते हैं कि वो इंसान आपसे बहुत ज़्यादा प्यार कर रहा है, आपको अपनी तरफ अट्रैक्ट करने की कोशिश कर रहा है, आपको रोक के रखने की कोशिश कर रहा है। और तब आपके लिए ये समस्या हो जाता है, आप कंफ्यूजन में पड़ जाते हैं कि हम करें तो करें क्या। ये इंसान ना मुझसे प्यार करता है, मैं जैसा चाहता हूँ वैसा प्यार मुझसे करता ही नहीं है, कभी कभार मुझे इग्नोर भी करता है। और जब मैं चाह रहा हूँ कि मैं इस रिश्ते से निकल जाऊँ तो ये इंसान मुझे निकलने भी नहीं देता है। तो आखिर ये इंसान मुझे चाहता क्या है? क्या ये इंसान मेरे साथ रहना चाहता है या सिर्फ और सिर्फ मेरे साथ टाइम पास ही कर रहा है? ऐसा तो नहीं होगा कि कुछ दिन बीतने के बाद ये इंसान मुझे छोड़ के चला जाएगा और मैं अकेला पड़ जाऊंगा। तो इससे तो बेहतर ये है कि मैं अभी इस रिश्ते से निकल जाऊं। लेकिन जब भी आप फिर से खुद को तैयार करते हैं, स्ट्रांग करते हैं कि हाँ यहाँ से मुझे निकलना है और मुझे अपने लाइफ पे फोकस करना है, तब फिर से वो इंसान किसी न किसी बहाने से आपको रोकने की कोशिश करता है। तो आपका हालत क्या ऐसा हो गया है कि आपका ना जीते बन रहा ना मरते बन रहा, आप कोई डिसीजन ही नहीं ले पा रहे हैं, या फिर सामने वाला इंसान आपको कोई डिसीजन लेने नहीं दे रहा है, या फिर कभी कभार आपको ये लगता है कि सामने वाले इंसान को तो हम सही से पहचान ही नहीं पा रहे। आखिर ये इंसान मुझसे चाहता क्या है मुझे समझ में ही नहीं आ रहा है, मेरे पास तो क्लियरेंस ही नहीं कि ये इंसान मुझसे आखिर चाहता क्या है। आप चाहते हैं कि वो इंसान आपसे प्यार करे लेकिन वो करता ही नहीं है। आप चाहते हैं कि वो इंसान आपको इम्पोर्टेंस दे, वैल्यू दे, लेकिन वो भी नहीं देता है, कभी कभार तो इग्नोर भी करता है। और जब आप ये सोच रहे हैं कि जब प्यार है ही नहीं, जब मुझे इम्पोर्टेंस वैल्यू देता ही नहीं है तो इस रिश्ते से निकल जाना ही बेहतर होगा, तब वो इंसान आपको निकलने भी नहीं देता है। तो अगर इस सिचुएशन से आप गुजर रहे हैं, इस दौर से होकर आपको गुजरना पड़ रहा है, तो ये वीडियो सिर्फ आपके लिए है, क्योंकि इस वीडियो के ज़रिए आप जान पाएंगे कि इस मोमेंट पे आपका सही डिसीजन क्या होगा। क्या आप पूरी तरीके से उस इंसान को कन्विंस कर पाएंगे, अपने तरफ अट्रैक्ट कर पाएंगे, जितना प्यार उससे चाहते हैं उतना प्यार आप ले पाएंगे, या फिर आपके लिए इस रिश्ते से निकल जाना ही बेहतर होगा। इसका पूरा का पूरा क्लैरिटी आपको मिलेगा आज के इस वीडियो से। तो इसीलिए इस वीडियो को आप शुरू से अंत तक देखिए, बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा, नहीं तो आपको बिल्कुल भी समझ में नहीं आएगा, फिर आप सही डिसीजन ले ही नहीं पाएंगे।
इसलिए चलिए आज के वीडियो में हम लोग जानते हैं कि इस वक्त अगर इस सिचुएशन से हम लोग गुजरते हैं तो हमारे लिए सही डिसीजन क्या होगा, ताकि हम लोगों को एक सही रास्ता मिले अपनी लाइफ को आगे बढ़ाने के लिए। आज की वीडियो में मैं जो बातें आपको बताने वाली हूँ उससे आप एक सही डिसीजन लेने के काबिल हो जाएंगे। आपको ये समझ में आ जाएगा कि क्या आपको इस रिश्ते में रहना चाहिए, इस रिश्ते को और कंटिन्यू करना चाहिए, या फिर इस रिश्ते से निकल जाना ही बेहतर होगा। तो सबसे पहले आपको इस बात को समझना होगा कि आप दोनों का रिलेशन जब शुरू में था तो क्या ये इंसान वैसा ही था जैसा वो अब है? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। तब आप दोनों एक दूसरे से बहुत ज़्यादा प्यार करते थे, एक दूसरे को बहुत ज़्यादा टाइम देते थे, एक दूसरे को बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस देते थे। लेकिन जितना दिन बीतता गया, आप लोगों का रिलेशन जितना पुराना होता गया, उतना ही उस इंसान का प्यार आपके लिए कम होता गया, या फिर आपका वैल्यू उस इंसान के सामने कम होता गया, या फिर वो इंसान आपको इम्पोर्टेंस देना कम कर दिया, यहाँ तक कि इग्नोर करना भी शुरू कर देता है। लेकिन आपको ये देखना है कि क्या वो इंसान पूरी तरीके से आपको इग्नोर कर रहा है? नहीं, वो इंसान पूरी तरीके से आपको इग्नोर नहीं कर रहा है। ऐसा नहीं कि वो इंसान पूरी तरीके से आपको कॉल नहीं करता है, मैसेज नहीं करता है, आपसे बात नहीं करता है, या फिर मिलता नहीं है, ऐसा नहीं है। वो करता तो है, लेकिन वो सबसे पहले अपना सारा इम्पोर्टेंट काम ख़त्म करता है, उसके बाद जब उसको टाइम मिलता है तब वो आपसे कांटेक्ट करता है। मतलब इस सिचुएशन में क्या देख रहे हैं हम लोग कि उसके लिए इम्पोर्टेंट सबसे पहले उसका काम है, उसके बाद आप हैं। यानी कि वो आपको टाइम तो दे रहा है, लेकिन अपने अनुसार टाइम दे रहा है, आपके अनुसार वो आपको टाइम नहीं दे रहा है। आप जब उसके लिए बहुत ज़्यादा बेचैन हो रहे हैं, आपको बहुत मन हो रहा है उससे बात करने के लिए, आपको उसकी बहुत याद आ रही है, या फिर मन में कोई ऐसा बात आया है, आपको बहुत उतावलेपन हो रहा है कि अभी उसको बताना है, अभी उसको बताना है, आप उसको कॉल कर रहे हैं, मैसेज कर रहे हैं, लेकिन कोई रिप्लाई नहीं आ रहा उस तरफ से। मतलब जब आपको मन हो रहा है तब उस तरफ से उसका कोई भी रिएक्शन आपको देखने को नहीं मिल रहा है। लेकिन उसको जब ज़रूरत हो रहा है, यानी उसका जब मन हो रहा है कि आपसे बात करें, या फिर उसका जब मन हो रहा है आपसे कुछ शेयर करें, तब वो आपको कॉल कर रहा है और आप क्या कर रहे हैं, तुरंत उसका कॉल रिसीव कर रहे हैं। तो इस जगह पे ऐसा है कि वो इंसान आपको फुल्ली इम्पोर्टेंस भी नहीं दे रहा है और फुल्ली इग्नोर भी नहीं कर रहा है। कभी कभार ऐसा भी होता है कि वो अपने दोस्तों को इम्पोर्टेंस दे रहा है, अपने एंजॉयमेंट को इम्पोर्टेंस दे रहा है। दोस्तों के साथ एंजॉय करने के बाद, अपना सारा पार्टी वगैरह कंप्लीट करने के बाद फिर आपसे कांटेक्ट कर रहा है। लेकिन जितना देर वो एंजॉयमेंट कर रहा है, दोस्तों के साथ टाइम स्पेंड कर रहा है, उतना देर वो आपसे कांटेक्ट भी नहीं कर रहा है। अगर आप भी इधर से कॉल मैसेज कर रहे हैं, वो इग्नोर कर रहा है। लेकिन जहाँ उसका एंजॉयमेंट खत्म हो जा रहा है, वहीं वो आपको मिस करना शुरू कर देता है, तब वो आपसे कांटेक्ट करता है और इधर आपका हालत तो पूरी तरीके से खराब होता रहता है। आपको समझ में ही नहीं आता है कि हम करें तो करें क्या। जब वो दोस्तों के साथ एंजॉयमेंट करता है, आप इधर तड़पते रहते हैं, आप बेचैन होते रहते हैं, आप उसे कांटेक्ट करने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो अपना एंजॉयमेंट में लगा हुआ रहता है। जब एंजॉयमेंट खत्म हो जाता है, उसके बाद और करने के लिए कुछ नहीं बचता, तब वो आपका साथ मांगता है, तब आपसे एंजॉयमेंट चाहता है। और तब आप क्या करते हैं, क्योंकि इतना देर आप तड़पे हुए थे, आप तुरंत उसका कॉल रिसीव कर लेते हैं या फिर तुरंत उसके मैसेज का रिप्लाई कर देते हैं। कभी कभार ऐसा भी होता है कि कोई इंसान अपने फैमिली को बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस देता है, वो दिखाता है मेरी बहुत ज़्यादा जिम्मेदारी है, मेरे ऊपर बहुत काम है, मेरी बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी है, मुझे उसको निभाना पड़ता है, जिस वजह से वो सब निभाने के बाद जब मुझे टाइम मिलेगा तभी मैं तुम्हारे साथ कांटेक्ट कर पाऊंगा, नहीं तो मैं नहीं कर पाऊंगा। यानी इस जगह पे वो अपने मन मुताबिक आपको चला रहा है। आप उसके लिए जितना भी तड़पे, जितना भी बेचैन हो, जितना भी आपको ज़रूरत हो। कभी कभार ऐसा भी होता है कि कोई डेंजर आ जाता है और आपको उसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, लेकिन आप कॉल पे कॉल करते हैं, मैसेज पे मैसेज करते हैं, लेकिन उस इंसान का कोई भी रिप्लाई आपको नहीं मिलता है। कभी कभार ऐसा भी होता है कि आप उसको बहुत ज़्यादा कॉल कर रहे हैं, कॉल पे कॉल कर रहे हैं, लेकिन वो आपका 1-2 कॉल ही रिसीव कर रहा है और बहुत छोटा सा बात करके बातचीत को ख़त्म भी कर दे रहा है। या फिर आप बहुत ज़्यादा उसको मैसेज कर रहे हैं, मैसेज पे मैसेज कर रहे हैं, बहुत सारा मैसेज के बाद शायद उसके तरफ से एक ही मैसेज आ रहा है, वो भी बहुत ही छोटा सा। तो इस जगह पे आपका इरिटेशन बढ़ता जाता है, आपका बेचैनी बढ़ता जाता है, आपको समझ में ही नहीं आता है कि हो क्या रहा है।
ये इंसान तो मुझे इम्पोर्टेंस देता नहीं है, लेकिन कभी कभार देता भी है, मुझे छोड़ता भी नहीं है। मतलब मेरी बेचैनी, मेरा जो तड़प है उसके लिए उसको वो इंसान बिल्कुल भी नहीं समझता है। उसको बस इस बात की चिंता है कि उसको सेटिस्फेक्शन कैसे मिले। जब उसको मेरी ज़रूरत है तब वो कॉल कर रहा है, तब वो मैसेज कर रहा है, तब वो मुझे इग्नोर नहीं कर रहा है। लेकिन मुझे जब ज़रूरत पड़ रहा है तब वो इंसान पूरी तरीके से मुझे इग्नोर कर रहा है, या फिर थोड़ा बहुत मुझे इंपॉर्टेंस दे रहा है, उसके बाद अपनी लाइफ में बिजी हो जा रहा है। अगर ऐसा होता है तब आप अंदर से डिसीजन लेते हैं कि अब बहुत हो गया, बस अब मुझे इस रिश्ते से निकल जाना है, अब मुझे ब्रेकअप करना है, ब्रेकअप करने के बाद मुझे अपनी लाइफ पे फोकस करना है। जब आप ये डिसीजन लेते हैं तो वो इंसान आपको किसी भी तरीके से इस रिश्ते से निकलने ही नहीं देता है, कोई ना कोई बहाने से आपको रोक के रखने की कोशिश करता है। तो ये क्यों होता है? तो क्या वो इंसान आपसे प्यार नहीं करता है? नहीं, वो इंसान आपसे प्यार तो करता है, क्योंकि उस इंसान को पता है कि आप उससे कितना प्यार करते हैं, और आप जो उससे इतना ज़्यादा प्यार करते हैं ना, इस प्यार को वो इंसान खोना नहीं चाहता है। उसको भी पता है कि आप उससे कितना ज़्यादा प्यार करते हैं, और हर एक इंसान चाहता है कि लाइफ में कोई एक इंसान तो ऐसा मिले जो कि मुझे पागलों की तरह चाहे, पागलों की तरह प्यार करे, सिर्फ और सिर्फ मुझसे ही प्यार करे और किसी से भी ना प्यार करें। तो आप जो इतना ज़्यादा उससे प्यार करते हैं, इसका लालच भी उस इंसान को है, वो आपको खोना भी नहीं चाहता है। लेकिन क्योंकि वो इंसान उतना प्यार आपसे नहीं करता है, इसलिए वो आपको उतना इम्पोर्टेंस भी नहीं दे रहा है जितना कि आप उससे डिजर्व करते हैं। तो इस जगह पे क्योंकि उस इंसान को पूरी तरीके से पता है कि आप उसके बिना बिल्कुल रह ही नहीं पाएंगे, आप सिर्फ और सिर्फ उससे प्यार करेंगे, जिस वजह से उस इंसान को ये महसूस ही नहीं हो रहा है कि आपको पकड़ के रखने के लिए उसको कुछ एफर्ट भी डालना चाहिए, क्योंकि उसको पता है कि बिना एफर्ट का भी आप उसी के साथ रहेंगे, आप कभी भी उसको छोड़ के जाएंगे ही नहीं। तो अगर किसी इंसान को ज़ीरो एफर्ट में बहुत कुछ मिल जाए तो वो इंसान एफर्ट क्यों लगाने जाएगा? अगर हम लोगों को बिना मेहनत का ही बहुत पैसा मिलने लगे तो क्या हम लोग मेहनत करने जाएंगे? हम लोग चुपचाप शांत होकर बैठ जाएंगे, बिंदास रहेंगे, भाई मेरा पैसा तो आना ही है। तो हालत ऐसा हो गया है, वो इंसान जानता है कि हम इसको इम्पोर्टेंस दें ना दें, कॉल रिसीव करें ना करें, एफर्ट थोड़ा सा भी ना लगाएं इसको अट्रैक्ट करने के लिए, खुश करने के लिए, तो भी ये इंसान मेरे साथ ही जुड़ा रहेगा, ये कहीं और जा ही नहीं सकता है। तो ये चीज़ उस इंसान को पूरी तरीके से समझ में आ गया है, जिस वजह से वो इंसान थोड़ा सा भी एफर्ट नहीं लगा रहा है आपको अपनी तरफ अट्रैक्ट करने के लिए या फिर आपको रोक के रखने के लिए। लेकिन जब आप ये डिसीजन ले रहे हैं कि हमको यहाँ से निकलना है, तब उसको डर लग रहा है कि कहीं आपका प्यार वो खो ना दे। तब वो क्या कर रहा है, किसी तरीके से आपको कन्विंस करने की कोशिश कर रहा है, तब वो अपना प्यार दिखा रहा है ताकि आप उससे जुड़े रहें। और जब आप कन्विंस हो जा रहे हैं तब उसको फिर से तसल्ली मिल जा रही, फिर से सेटिस्फेक्शन मिल जा रहा है कि ये तो यही रहने वाला है, तो और मुझे एफर्ट नहीं लगाना पड़ेगा, तो वो फिर से एफर्ट लगाना बंद कर देता है। लेकिन जब आप दोनों पहले रिलेशन में थे तब वो इंसान आपको बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस देता था, वो एफर्ट भी डालता था आपको अपनी तरफ अट्रैक्ट करने के लिए, ताकि आपको उसका प्यार समझ में आए, वो आपको ये एहसास दिला सके कि वो आपसे कितना ज़्यादा प्यार करता है। क्योंकि उसके बाद तब क्लैरिटी नहीं था कि आप सचमुच उससे प्यार करते हैं या फिर आप कहीं दूर तो नहीं चले जाएंगे, कोई और आपको पसंद तो नहीं आ जाएगा। ये सब डर उसके मन में काम करता था, जिस वजह से वो इंसान एफर्ट लगाता था कि आपको अपनी तरफ अट्रैक्ट कर सके, या फिर आप उससे कितना प्यार करते हैं ये जानने के लिए भी, इसका एहसास पाने के लिए भी वो इंसान एफर्ट लगाता था कि वो अगर एफर्ट लगाता है तो आपका क्या रिएक्शन उसको देखने को मिलता है। तो ये सारा चीज़ तब काम करता था क्योंकि तब उसको क्लियरिटी नहीं था, तब उसको ये पता नहीं था कि आप सचमुच उससे प्यार करते हैं या फिर नहीं करते, या फिर करते हैं तो कितना ज़्यादा करते हैं। तो ये जानने के लिए वो हर संभव कोशिश करता रहता था, जिस वजह से वो एफर्ट लगाता था, आपको समय देता था, आपको इंपॉर्टेंस देता था, आपको वैल्यू देता था। अब जब कॉल करते थे, मैसेज करते थे, तुरंत रिप्लाई करता था, ये सब कुछ करता था। लेकिन जितना दिन बीतता गया उस इंसान को धीरे धीरे ये समझ में आना शुरू हो गया कि आप उससे बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, यानी आपके बारे में 100% क्लैरिटी उसको मिल गया कि आप सचमुच उसी से प्यार करते हैं और बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, और कभी भी आप उसको छोड़ के जाएंगे ही नहीं, क्योंकि उससे दूर जाने से आपका हालत बहुत ज़्यादा खराब हो जाता है, बहुत ज़्यादा बेचैन हो जाते हैं। तो उस
इंसान को 100% यकीन आ गया है कि आप किसी भी हालत में कभी भी उसको छोड़ के जा ही नहीं सकते हैं, जिस वजह से उस इंसान के अंदर से वो एफर्ट डालना या फिर आपको इम्पोर्टेंट देना, यह सारा चीज़ धीरे 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 कम होना शुरू हो गया। दूसरी बात ये है कि आप लोग जब रिलेशन में पहली बार आए थे तो आप दोनों के लिए अनजाना थे, अननोन पर्सन थे। तो दोनों के मन में क्यूरियोसिटी था दोनों को जानने के लिए, दोनों के बारे में भरपूर जानने के लिए, दोनों का अतीत, वर्तमान, फ्यूचर सब कुछ जानने के लिए एक उतावलापन था, जिस वजह से ही दोनों को दोनों की तरफ बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन था। तो इसलिए दोनों एक दूसरे को बहुत ज़्यादा समय देते थे, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस देते थे, वैल्यू देते थे। लेकिन इधर क्या हुआ कि जब आप दोनों को दोनों के बारे में 100% पता चल गया, दोनों के अतीत, वर्तमान, भविष्य हर एक चीज़ के बारे में क्लियर हो गया, तब जाके क्या हुआ ना, और कोई नया जानने के लिए बचा ही नहीं। तो दोनों के मन से क्यूरियोसिटी जो है वो पूरी तरीके से गायब हो गया, क्योंकि जिस चीज़ के बारे में हम लोग जब तक नहीं जान पाते हैं पूरी तरीके से, तब तक उस चीज़ के लिए हम लोगों को क्यूरियोसिटी रहता है कि क्या होगा, क्या है इसके अंदर, जानते हैं। लेकिन जब हम लोग पूरी तरीके से जान जाते हैं तब पूरी तरीके से क्यूरियोसिटी खत्म हो जाता है। जब कोई भी एक इंटरेस्टिंग बुक हम लोग पढ़ना शुरू कर देते हैं पहले तो बहुत हम लोगों को क्यूरियोसिटी रहता है कि अब क्या होगा, आगे क्या होगा, अंत तक क्या होने वाला है स्टोरी में। तो हम लोग पढ़ते रहते हैं। लेकिन जब एक बार हम लोग उस बुक को पढ़ के ख़त्म कर देते हैं, मतलब उस बुक का पूरा कहानी हम लोग को समझ में आ जाता है, तब क्या दोबारा हम उसको पढ़ते हैं? नहीं पढ़ते हैं। तब उस किताब को बंद करके एक जगह पढ़ा का पढ़ा रहने देते हैं। यानी उसके बारे में हम लोग सब कुछ जान चुके हैं और कुछ जानने को बचा ही नहीं है, तो क्यूरियोसिटी क्यों रहेगा। तो यहाँ पे ये बात है कि आप दोनों को दोनों के बारे में पूरी तरीके से सब कुछ पता चल गया, जिस वजह से क्यूरियोसिटी खत्म हो गया है। लेकिन क्योंकि आप उससे सच्चा प्यार करते हैं, आप उसको जीवन साथी के रूप में पाना चाहते हैं, इसलिए आपके अंदर पागलपन अभी भी बचा हुआ है। लेकिन वो इंसान आपसे उतना प्यार नहीं करता है। हो सकता है कि वो इंसान आपको लाइफ पार्टनर बनाने के बारे में अभी तक सोचा भी नहीं है, कोई फ्यूचर प्लानिंग भी नहीं किया है, इस तरह का थॉट उसको आता ही नहीं है। वो बस दिन बिताता जा रहा है, समय को पार करता जा रहा है, उसका कोई प्लानिंग नहीं है कि आप ही को लेके वो लाइफ बिताएगा। इसलिए धीरे धीरे उसका इंटरेस्ट आपसे खत्म होता जा रहा है, धीरे धीरे उसका क्यूरियोसिटी आपसे खत्म होता जा रहा है, जिस वजह से वो इंसान आपको और इम्पोर्टेंस नहीं दे रहा जितना वो पहले दे रहा था। लेकिन क्योंकि वो इंसान जानता है कि आप उसे बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं और आपके प्यार को खोने का डर भी उसके अंदर है, जिस वजह से आप जब ये डिसीजन लेते हैं कि इस रिश्ते से हमको निकलना है, तो वो डर से आपको निकलने भी नहीं देता है, क्योंकि उसको ये पता है कि आप इतना ज़्यादा उससे प्यार करते हैं, अगर वो कहीं और जाएगा वहाँ पे आपके जैसा प्यार करने वाला और नहीं मिलेगा, या फिर अगर ना मिले तो ये भी है कि अगर आपको छोड़ के आप अगर उसको छोड़ देते हैं और वो कहीं और चला जाता है, क्या वहाँ पे आपके जैसा प्यार करने वाला मिलेगा? क्या वहाँ पे आपके जैसा प्यार उसको मिलेगा? इतना पागलपन उसको देखने को मिलेगा? ये डर उसके अंदर काम करता है। तब वो क्या करता है, किसी न किसी बहाने से आपको रोकने की कोशिश करता है, या फिर किसी न किसी बहाने से आपको कन्विंस करने की कोशिश करता है, खुश करने की कोशिश करता है। और क्योंकि आप उससे प्यार करते हैं, वो थोड़ा सा आपको इंपॉर्टेंस देता है, खुश करने की कोशिश करता है, तो एक उम्मीद का दिया आपके दिल में भी जल उठता है। उस उम्मीद से आप क्या करते हैं, उसके साथ अटैच होकर रह जाते हैं, खुद को उससे दूर लेके जा ही नहीं पाते। कभी कभार ऐसा भी होता है कि कोई इंसान जब पहले रिलेशनशिप में था तो वो अपने फ्यूचर के बारे में बिल्कुल सोचता ही नहीं था, सिर्फ आपके बारे में सोचता था, इसलिए आप में बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व होता था। लेकिन जब रिश्ता पूरी तरीके से पुराना होना शुरू हो गया है, यानी धीरे धीरे दिन बीतता गया है, तब उस इंसान को ये तो यकीन आ गया है कि आप उसके लाइफ में रहेंगे, चाहे कोई भी सिचुएशन हो, आप उसको छोड़ के नहीं जाएंगे। यानी आपकी तरफ से पूरी तरीके से सेटिस्फेक्शन उसको मिल गया है। और अभी वो इंसान अपने फ्यूचर के बारे में सोचना शुरू कर दिया है, अपने करियर के बारे में सोचना शुरू कर दिया, जिस वजह से वो अपने करियर को फुलफिल करने के लिए उस तरफ ध्यान दे रहा है। उसका फोकस आपसे हटके उसके करियर की तरफ चला गया है और उसके करियर को वो ठीक करने के लिए उस पर बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व हो गया है, उसके लिए बहुत ज़्यादा हार्डवर्क कर रहा है। और क्योंकि वो बहुत ज़्यादा उसमें इन्वॉल्व हो गया है, तो बहुत ज़्यादा उसमें बिजी रह रहा है, जिस वजह से वो आपको समय दे ही नहीं पा रहा है। मतलब वो इंसान आपको समय देना तो चाहता है, लेकिन वो मजबूर हो गया है, आपको समय नहीं दे पा रहा है।
तो इस जगह पे आपको ये लग रहा है कि वो इंसान मुझे इंपॉर्टेंस बिल्कुल भी नहीं दे रहा है, लेकिन एक्चुअली कारण क्या है कि वो इंसान अपने करियर को सेटल करना चाहता है, ताकि आपको लेके वो अपनी लाइफ को सुरक्षित तरीके से आगे बढ़ा सके, आपको एक अच्छी ज़िंदगी दे सके, एक अच्छा लाइफ दे सके, सुख दे सके, अपने साथ हंसी खुशी से अपना लाइफ बिता सके, जिस वजह से वो अपने करियर पे फोकस कर रहा है, अपने हार्ड वर्क पे फोकस कर रहा है। क्योंकि आपके तरफ से तो उसको 100% सेटिस्फेक्शन मिल गया कि आप उसको छोड़ के कहीं नहीं जाएंगे, तो उसको इधर और एफर्ट लगाना नहीं पड़ रहा है, क्योंकि उसको अभी तसल्ली मिल गया है कि ये तो मेरे साथ है ही, अब मुझे क्या करना है, अपने फ्यूचर को सिक्योर करना है, ताकि हम दोनों मिलके अपने फ्यूचर की तरफ आगे बढ़ सके, दोनों एक दूसरे का हाथ पकड़ के सुख शांति से अपनी लाइफ को बिता सके। जिस वजह से वो इंसान अपना सारा काम खत्म करने के बाद आपके साथ कॉन्टेक्ट करता है, क्योंकि उसको ये पता है कि आपको भी साथ में रखना है, साथ में उसको अपना करियर को भी सेटल करना है, जिस वजह से ज़्यादा फोकस वो अपने करियर की तरफ कर रहा है ताकि वो सेटल हो जाए, और साथ ही साथ आपको भी वो इंपॉर्टेंस थोड़ा बहुत दे रहा है ताकि आप भी उसके साथ रहें। तो इस जगह पे आपको ये समझना पड़ेगा कि क्या वो इंसान एक्चुअली अपने करियर को लेके बहुत ज़्यादा सीरियस है। तो आपको ये देखना पड़ेगा, और देखने के लिए आपको उसके लाइफ पे इन्वॉल्व होना पड़ेगा, आपको जानना पड़ेगा कि एक्चुअली वो इंसान अपनी लाइफ में कर क्या रहा है। तब जाके आपको क्लियरेंस मिलेगा कि क्या कारण है कि वो इंसान आपको इंपॉर्टेंस नहीं दे रहा है, अपना सारा काम खत्म करने के बाद वो इंसान आपके साथ कांटेक्ट कर रहा है। तो इस जगह पे आपका सही स्टेप ये होगा कि आप थोड़ा सा उससे दूरी बनाने की कोशिश करें। अगर आप दूरी बना रहे हैं और वो इंसान आपको पकड़ के रखने की कोशिश कर रहा है, तब आप एक जगह बैठ के उस इंसान से क्लियरली बातचीत कीजिए कि वो इंसान आखिर चाहता क्या है। और इस जगह पे सबसे अच्छा स्टेप आपका ये होगा कि क्लियरली उसको बताना कि भाई तुम मुझे क्लियर करो कि तुम इस रिश्ते में रहना चाहते हो कि नहीं चाहते हो, क्योंकि अब बहुत हो गया है और मैं एफर्ट नहीं लगा सकती हूँ। अगर तुम इस रिश्ते में रहना चाहते हो तो अच्छी तरीके से रहना होगा, और अगर तुम रहना नहीं चाहते हो मुझे क्लियरली बोल दो, तब मैं इस रिश्ते से निकल के अपने लाइफ में फोकस करूँगा। क्योंकि भाई मेरा लाइफ भी एक इंपॉर्टेंट लाइफ है, मेरे लाइफ में भी कुछ लक्ष्य है, मुझे भी अपनी लाइफ में आगे बढ़ना है, मुझे भी अपनी लाइफ में अपने करियर को देखना है, तो उसके लिए मुझे भी टाइम देना है, मुझे भी उस पर फोकस करना है। अगर मैं इसी चीज़ में कन्फ्यूज़ होकर रह जाऊँगा कि तुम मुझे सच्चा प्यार करते हो कि नहीं करते हो, और ये जानने के पीछे मैं अपना सारा एफर्ट लगा दूंगा, तो मैं अपनी लाइफ के लक्ष्य की तरफ कब ध्यान दूंगा, अपने करियर की तरफ कब ध्यान दूंगा, उसका प्लान कब करूंगा, मैं हार्ड वर्क कब करूंगा उसके लिए। तो इस जगह पे आपको उसके साथ बैठ के क्लियरली बातचीत करना है कि तुम अभी के अभी क्लियर करो कि तुम्हारा डिसीजन क्या है, तुम क्या करना चाहते हो, क्योंकि तुम्हारे डिसीजन के ऊपर ही मेरा डिसीजन डिपेंड करता है। अगर तुम सही तरीके से मेरे साथ रहना चाहते हो, तुमको सही तरीके से मेरे साथ पेश आना पड़ेगा। अपना अगर एक्चुअली कोई प्रॉब्लम है वो मुझे बताना पड़ेगा, ताकि मुझे समझ में आए, मुझे कन्फ्यूजन ना रहे कि एक्चुअली तुम अपनी लाइफ में क्या कर रहे हो, या फिर मुझे और खुद को लेके तुम क्या सोचते हो, फ्यूचर प्लानिंग क्या है, ये सारा चीज़ तुमको मुझे क्लियरली बताना पड़ेगा, ताकि मैं भी अपना डिसीजन ले सकूं। तो अगर तुम मुझे बताते हो तो बहुत अच्छी बात है, फिर मैं इस रिश्ते में रहूँगा, और अगर तुम मुझे क्लियर नहीं करते हो तो और मेरे लिए इस रिश्ते में रहना संभव नहीं है, फिर मैं इस रिश्ते से निकल जाना ही बेहतर समझूंगा, क्योंकि भाई मुझे भी अपने लाइफ पे फोकस करना है। तो आपको जितना भी तकलीफ हो, थोड़ा सा स्ट्रांग बन के आपको इस तरीके का बात उसके साथ करना है, और इसके बाद उस इंसान का जो आंसर होगा, वहाँ से आपको जो भी रिप्लाई मिलेगा, उसके ऊपर आप अपना डिसीजन रखेंगे। अगर वो इंसान सचमुच मजबूर है किसी वजह से, या तो अपने करियर पे फोकस कर रहा है, नहीं तो बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी होगा उस इंसान के ऊपर, इसका क्लियरेंस आपको मिल जाएगा, और इसके ऊपर आप क्या करेंगे, अपना डिसीजन रखेंगे कि आपको इस रिश्ते में रहना है कि नहीं रहना है। सेकंड चीज़ ये है कि आपको अगर ये पता चलता है कि वो इंसान सचमुच अपने करियर को लेकर इन्वॉल्व नहीं है, या फिर ऐसा कोई मजबूरी भी उस इंसान का नहीं है जिस वजह से वो आपको इग्नोर कर रहा है, तब आपको क्लियरली समझना है कि वो इंसान और ये महसूस ही नहीं कर रहा है कि उसको और एफर्ट भी डालना चाहिए आपको पाने के लिए, क्योंकि उस इंसान को ये सेटिस्फेक्शन मिल गया है कि आप और कहीं नहीं जाने वाले हैं, उसको छोड़ के आप कभी भी दूर नहीं जा सकते हैं। तो इस जगह पे आपका सही स्टेप ये होगा कि कुछ दिनों के लिए आप पूरी तरीके से साइलेंट हो जाए, पूरी तरीके से चुप हो जाए। ना ही आपको कॉल करना है उसको, ना ही उसको मैसेज करना है, ना ही उसको बातचीत करना है, ना ही आपको उससे मिलने की कोशिश करना है, आपको कुछ भी नहीं करना है, पूरी तरीके से साइलेंट हो जाना है। अगर वो इंसान आपको कॉल करता है, मैसेज करता है, बात करने की कोशिश करता है या फिर मिलने की कोशिश करता है, तब भी आपको बिल्कुल भी उसको अलाउ ही नहीं करना है कि वो आपसे बात भी कर पाए, यानी पूरी तरीके से आपको उससे दूरी बनाना है।
अगर आप पूरी तरीके से उससे दूरी बनाते हैं, तब जाके आपको ये देखने को मिलेगा कि वो इंसान आपसे सच्चा प्यार करता है कि नहीं करता है। क्योंकि अगर वो इंसान आपसे सच्चा प्यार करेगा, तो आपका दूरी बढ़ाने के बाद उस इंसान के अंदर आपको एक बेचैनी देखने को मिलेगा। तब आपको उसकी तरफ से कुछ एफर्ट देखने को मिलेगा, और जहाँ आपको उसकी तरफ से एफर्ट देखने को मिलेगा, तब आपको समझ में आएगा कि वो इंसान आपसे सच्चा प्यार करता है कि नहीं करता है। इसलिए अगर सिचुएशन ऐसा है कि वो इंसान किसी चीज़ में इन्वॉल्व भी नहीं है, फिर भी आपको इंपॉर्टेंस नहीं दे रहा, इसका मतलब ये है कि वो इंसान ये जान चुका है कि ये मुझे छोड़ के कहीं भी नहीं जाएगा। तो इस जगह पे आपको सही तरीके से ये जानना है कि वो इंसान सचमुच आपसे प्यार करता है कि नहीं करता है, और ये जानने के लिए आपको ये स्टेप लेना ही पड़ेगा। आपको स्ट्रांग होकर कुछ दिनों के लिए खुद को हटाना है, वहाँ से पूरी तरीके से साइलेंट हो जाना है, और साइलेंट होकर उस टाइम में आपको अपने लाइफ पे पूरी तरीके से फोकस करना है। अपने करियर को लेकर सोचना है, अपनी लाइफ के लक्ष्य को लेकर सोचना है, खुद को ग्रो करने के ऊपर, खुद के लुक को ग्रो करने के ऊपर, या फिर खुद के बॉडी लैंग्वेज को इंप्रूव करने के ऊपर ध्यान देना है, या फिर कोई नया स्किल सीखने के ऊपर ध्यान देना है, या फिर अपने हॉबी के ऊपर ध्यान देना है। मतलब कुछ ना कुछ आपको ऐसा करना है जिससे कि आपको ग्रो हो। यानी अभी आपको पूरा का पूरा फोकस अपनी तरफ देना चाहिए। तो आप अगर अपनी तरफ ध्यान देंगे, तो आपके लिए आसान हो जाएगा उस इंसान से ध्यान हटाना। और जब आप पूरी तरीके से अपनी लाइफ पे फोकस हो जाएंगे, तो आप आसानी से उससे खुद को दूर रख पाएंगे। और जब आप खुद को दूर रख पाएंगे, तभी आपको देखने को मिलेगा कि वो इंसान एफर्ट लगा रहा है कि नहीं रहा है। अगर वो इंसान एफर्ट लगा रहा आपको देखने को मिलता है, तब आप समझ जाइएगा कि वो इंसान सचमुच आपसे प्यार करता है। और अगर आपको ये देखने को मिलता है कि उस इंसान की तरफ से कोई भी रिएक्शन नहीं मिल रहा है, कोई भी एफर्ट देखने को नहीं मिल रहा है, तो आपको क्लियरली समझ जाना है कि वो इंसान आपसे सच्चा प्यार करता ही नहीं है। तब आपको उस इंसान को पूरी तरीके से छोड़ के अपना सारा का सारा 100% फोकस अपने लाइफ के ऊपर लगाना है। दूसरा चीज़ ये है कि आप अगर किसी भी तरीके से खुद को तैयार ही नहीं कर पा रहे हैं कि आप उससे दूरी बना सके, मतलब उससे दूर रहना आपके लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल है, तब जाके आपको ये स्टेप लेना है कि वो इंसान जब आपको कॉल करता है, आप भी उससे बात कीजिए। वो इंसान जब आपको मैसेज करता है, आप मैसेज का रिप्लाई दीजिए। वो इंसान जब आपसे मिलना चाहता है, आप भी मिलने के लिए जाइए। लेकिन जब वो इंसान आपको कॉल नहीं कर रहा है, आप भी उसको कॉल मत कीजिए। जब वो इंसान आपको मैसेज नहीं कर रहा है, आप भी मत कीजिए। जब वो इंसान आपसे मिलना नहीं चाह रहा, आपको भी नहीं दिखाना कि आप भी उसके लिए मरे जा रहे हैं, आप भी उसके लिए पागल हो रहे हैं, उससे मिलने के लिए आप बेचैन हो रहे हैं। यानी इस जगह पे आपको टिट फॉर टैट करना है। वो आपसे जैसा कर रहा है, हूबहू आपको उससे वैसा ही करना है। इससे क्या होगा कि वो इंसान आपके साथ जैसा व्यवहार कर रहा है, आप भी उसके साथ वैसा ही कर रहे हैं। मतलब आप उसको छोड़ के भी नहीं जा रहे हैं पूरी तरीके से, और फिर उतना ज़्यादा इन्वॉल्व भी नहीं हो रहे हैं, उतना ज़्यादा इंपॉर्टेंस भी उसको नहीं दे रहे हैं। तब उस इंसान को ये एहसास होगा कि आपके ऊपर क्या बीत रहा है। इतना दिन जो वो इंसान आपके साथ ये सब कुछ कर रहा था, आपके ऊपर क्या बीत रहा था, तब जाके उस इंसान को ये एहसास होगा। मतलब इस जगह पे आपको ये दिखाना कि आप नॉर्मल है। वो इंसान आपको कॉल करे, मैसेज करे, कॉल ना करे, मैसेज ना करे, दोनों परिस्थिति में आप नॉर्मल है। मतलब वो इंसान आपके लाइफ में है या नहीं है, इस बात से आपको और कोई फर्क ही नहीं पड़ता है। आप बस अपने काम में इन्वॉल्व है, आप नॉर्मली लाइफ बिता रहे हैं। अगर वो इंसान कॉल कर रहा है, बहुत अच्छी बात है, आप बात कर रहे हैं। वो इंसान कॉल नहीं कर रहा, तो आप बेचैन नहीं हो रहे हैं उसके लिए। मतलब आपके लिए दोनों चीज़ एक समान हो गया है। आप हर एक चीज़ को नॉर्मली डील कर रहे हैं, नॉर्मली अपनी लाइफ को आगे बढ़ा रहे हैं। अगर ये स्टेप आप ले पाए, तो आपका जो प्रॉब्लम है कि आप उससे दूर रह नहीं पा रहे, ये प्रॉब्लम भी आपका सॉल्व हो जाएगा। साथ ही साथ आपको ये भी पता चल जाएगा कि वो इंसान एक्चुअली आपको मिस कर रहा है कि नहीं कर रहा है। अगर आपको वो इंसान मिस करेगा, तो आपका ये जो परिवर्तन है, आप में जो ये चेंज आया है, ये बहुत ज़्यादा इफेक्ट डालेगा उसके ऊपर। वो ये नोटिस करेगा कि अब तक तो ये पागलपन दिखा रहा था, जब तक कॉल करना, जब तक मैसेज करना, बेचैन हो जाता था अगर मैं बात ना करूँ। तो बात क्या है कि इस इंसान में इतना परिवर्तन आ गया है, जब मैं कॉल कर रहा हूँ, बात कर रहा, मैं मैसेज कर रहा हूँ, मुझे रिप्लाई कर रहा है, लेकिन अपनी तरफ से सामने से तो कुछ भी नहीं कर रहा है। मतलब ये इस इंसान में कुछ ना कुछ चेंज आ गया है। तो अगर वो इंसान आपसे सच्चा प्यार करता है, तो आपका ये चेंज उसके ऊपर बहुत ज़्यादा इफेक्ट डालेगा, और तब आपको उसकी तरफ से एफर्ट देखने को मिलेगा।
या तो वो इंसान आपसे मिलने की कोशिश करेगा, आपसे इसके बारे में बातचीत करेगा, नहीं तो बहुत कॉल करेगा, बहुत मैसेज करेगा। तब आपको क्लियर हो जाएगा कि वो इंसान आपसे सचमुच प्यार करता है कि नहीं करता है। और तब आपके लिए डिसीजन लेना बहुत ज़्यादा आसान हो जाएगा कि अब आपको आगे क्या करना है, क्या आपको इस रिश्ते में रहना है या फिर आपको इस रिश्ते से निकल जाना है। क्योंकि कोई भी चीज़ जब तक हमारे पास रहता है ना, तब तक उस चीज़ का इम्पोर्टेंस हम लोग को समझ में ही नहीं आता है। लेकिन जब वही चीज़ हमसे खो जाता है या फिर कहीं और चला जाता है या फिर कोई और हमसे वो चीज़ ले लेता है, तब जाके हम लोग को उस चीज़ का इम्पोर्टेंस समझ में आता है। जैसे कि जिस जगह पे पानी एबंडेंट मिलता है, आप देखिएगा कि उस जगह पे पानी का इम्पोर्टेंस कोई नहीं समझता है। रास्ते में नल आपको खुला मिल जाएगा, पानी आपको बहता हुआ दिख जाएगा, जैसे तैसे पानी को बर्बाद करना दिख जाएगा। लेकिन जिस जगह पे पानी बिल्कुल नहीं मिलता है, जैसे राजस्थान, गुजरात, उस जगह पे पानी बिल्कुल भी मिलना बहुत ज़्यादा मुश्किल है, तो उस जगह के लोगों को समझ में आता है कि पानी कितना प्रीशियस है। क्योंकि एक एक बूंद पानी के लिए उनको मीलों दूर जाना पड़ता है उसको कलेक्ट करने के लिए। यहाँ तक कि वहाँ के इंसान बर्तन वगैरह धोने के लिए भी पानी का इस्तेमाल नहीं करते हैं, सूखे रेत का इस्तेमाल करते हैं। इतना ज़्यादा प्रीशियस है उनका पानी, बस वो बूंद बूंद बचा के रखते हैं कि बस पीने के लिए पानी मिल जाए, खाना बनाने के लिए पानी मिल जाए। तो उन लोगों के पास पानी का कीमत है। तो ऐसे हमारे रिश्ते में भी होता है। जब तक कोई इंसान हमारे साथ रहता है और हमेशा रहता है, नॉर्मली रहता है, हम लोग जब चाहे उस तक पहुंच सकते हैं। जब कॉल करेंगे बात कर रहा है, जब मैसेज कर रहे हैं रिप्लाई मिल जा रहा है, जब मिलना चाह रहे हैं वो मिलने के लिए आ रहा है, तब तक उस इंसान का इंपॉर्टेंस हम लोग को समझ में ही नहीं आता है। वो इंसान हमसे कितना प्यार करता है, हमारा इंपॉर्टेंस कितना है उस इंसान के पास, ये बिल्कुल हम लोग को समझ में नहीं आता है। लेकिन जब वो इंसान कहीं और इन्वॉल्व होना चाहता है, हमको छोड़ के किसी और रिश्ते में जाना चाहता है, तब हमारे अंदर डर पैदा हो जाता है उसको खोने का। तो आपको इस जगह पे वही करना है, आपको उसके अंदर एक डर पैदा करना है। आपको ये दिखाना है कि अगर समय आए तो हम भी डिसीजन ले सकते हैं। हम भी कोई बुड़बक नहीं बैठे हुए हैं कि तुम हमको इग्नोर करते रहोगे और ज़िंदगी भर हम तुम्हारे पीछे भागते रहेंगे। क्योंकि हमारे लाइफ का भी कुछ कीमत है, हमको भी लाइफ में आगे बढ़ना है। मेरा भी करियर है, मेरा भी लाइफ का लक्ष्य है, मुझे भी सुख शांति से अपने लाइफ को बिताना है। पूरा का पूरा लाइफ मैं तुम्हारे पीछे बर्बाद नहीं कर सकता हूँ। और ये उसको समझाने के लिए आपको स्टैंड लेना ही पड़ेगा, आपको स्ट्रांग होना ही पड़ेगा। आपको ये दिखाना ही पड़ेगा कि तुम इतना भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट मेरे लिए नहीं हो कि तुम कुछ भी करोगे और मैं उसको सह के तुम्हारे पीछे भागता रहूँगा। अगर आप ये स्टेप लेते हैं तो आपको पूरी तरीके से समझ में आ जाएगा कि वो इंसान आपसे सच्चा प्यार करता है कि नहीं करता है। और जब आपको ये समझ में आ जाएगा तो आपके लिए खुद के बारे में डिसीजन लेना भी बहुत ज़्यादा ईजी हो जाएगा। तब वो इंसान जितना भी एफर्ट डालेगा, जितना भी आपको रोकने की कोशिश करेगा, आप सिर्फ अपने डिसीजन में अड़े रहेंगे, अपने डिसीजन में आप स्टिक रहेंगे कि नहीं मुझे करना है तो मुझे यही करना है, क्योंकि मैंने बहुत समय बर्बाद करके तुम्हारे पीछे देख लिया है और मुझे समय बर्बाद नहीं करना है। मुझे ये पता है कि तुम मुझसे सच्चा प्यार नहीं करते और लाइफ टाइम तुम मेरे साथ रहने वाले नहीं हो। तो मेरे लिए बेहतर ये होगा कि इस रिश्ते से निकल जाएं और हम अपनी लाइफ में फोकस करके अपने लाइफ में आगे बढ़ते रहें। तो आई होप आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ गया है कि अगर आपका सिचुएशन ऐसा है कि कोई इंसान आपसे प्यार भी नहीं कर रहा और आपको छोड़ के जाने भी नहीं दे रहा है, इस सिचुएशन में आपका सही डिसीजन क्या होगा और आगे चल के आप ज़रूर मेरे बताए हुए इस ट्रिक को फॉलो करेंगे और आपको 100% पॉजिटिव रिजल्ट मिलेगा। और अगर आपको वीडियो इफेक्टिव लगता है, अगर वीडियो आपका थोड़ा सा भी हेल्प कर पाता है तो इसको लाइक ज़रूर कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कर दीजिएगा, मुझे कमेंट करना बिल्कुल मत भूलिएगा, वीडियो को हाइप ज़रूर कीजिएगा। और अगर आप नए हैं मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करके रख लीजिएगा ताकि आपके लाइफ में हर एक प्रॉब्लम मैं सॉल्व कर सकूँ। तो आज के लिए बस इतना ही। स्टे ट्यून्ड विद 7 टाइम। बाय।